कि उनके हर वादे को दिल से लगाते रहे, कि उनके हर वादे को दिल से लगाते रहे, दर्द सहकर भी हम वफा निभाते रहे। न जाने कौन सी मिट्टी से बने थे वो, न जाने कौन सी मिट्टी से बने थे वो खंजर मारते रहे और हम मुस्कराते रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube के चैनल एग्जाम पनेसिया में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए घटना चक्र की सीरीज में आज का दोस्तों अपना टॉपिक है भारत के सीमावर्ती देश। तो देरी ना करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भारत के सीमावर्ती देशों के बारे में। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दे रखा है दे रखा है भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका है। तो भारत के जो निकटतम पड़ोसी देश हैं वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे कह रहा है कि देश की सीमाएं प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। तो देश की जो सीमाएं हैं वह मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार की हैं। कह रहा है देश की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल के साथ लगती है। तो देश की जो स्थलीय सीमा है वह उत्तर में चीन व नेपाल के साथ लगती है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो उत्तर पश्चिम में किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। तथा पश्चिम में पाकिस्तान के साथ लगती है और पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती है। तो पश्चिम में पाकिस्तान और पूरब में बांग्लादेश व म्यांमार के साथ लगती है तथा उत्तर पूरब में भूटान के साथ लगती है। तो उत्तर और पूरब में किसके साथ लगती है? भूटान के साथ लगती है। ठीक उसी प्रकार आगे देखते हैं, पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूरब में बांग्लादेश के साथ, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं दोस्तों। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है वह कैसी है? वह कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है। जबकि अन्य राज्य जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की प्राकृतिक सीमाएं लगती हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कैसी लगती है? मानव निर्मित सीमा बनती है। और जो राज्य बचे हुए और जो देश बचे हुए हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ कैसी सीमाएं लगती हैं? प्राकृतिक सीमाएं लगती हैं। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, भारत की भू सीमा 15,107 15,106.7 किलोमीटर है दोस्तों। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वह कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। और द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा जो है दोस्तों कितनी है? वो 7,516.6 किलोमीटर है। तो दो द्वीपों को अगर जोड़ा जाए तो दोस्तों द्वीपों की जो तट रेखा है वह 7,516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्न अनुसार है दोस्तों। पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय भू सीमाओं की लंबाई दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखी है। तो आप दोस्तों इसमें देख सकते हैं, कह रहा है
यहाँ पर दे रखा है दोस्तों क्या, यहाँ पर दे रखा है देश का नाम। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है देश का नाम दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है देश का नाम, यहाँ पर दे रखा है देश का नाम, और इधर दे रखा है सीमा की लंबाई। इधर दे रखी है सीमा की लंबाई, इधर दे रखी है सीमा की लंबाई किलोमीटर में। इसके बाद दे रखा है सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दे रखे हैं। सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दे रखे हैं। तो पहला दे रखा है देश का नाम है जिसका नाम है बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश जो है वो कितनी सीमा बनाता है, बांग्लादेश जो है वो 4096.7 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो बांग्लादेश कितनी सीमा बनाता है, 4096 किलोमीटर बनाता है। और जो बांग्लादेश जो है वो सीमा बनाता है भारतीय राज्यों के साथ, वो कौन कौन से हैं, वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ सीमा बनाता है। तो पश्चिम बांग्लादेश जो है वो कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, वो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अगला दे रखा है चीन, और चीन जो है वो 3488 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो चीन जो है भारत के साथ कितनी सीमा बनाता है, 3488 किलोमीटर बनाता है। और जो राज्य चीन के साथ लगते हैं वो कौन कौन से दे रखा है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कुल जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर चीन जो है वो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और कुल 3488 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। आगे दे रखा है पाकिस्तान। आगे दे रखा है पाकिस्तान जो है वो 3323 किलोमीटर सीमा बनाता है किसके साथ, पाकिस्तान जो है वो 3323 किलोमीटर सीमा बनाता है किसके साथ, भारत के साथ बनाता है। जो राज्य और दे रखे हैं वो है लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अगर राज्य पूछे तो पाकिस्तान 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और कुल मिला के पूछे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर पूछे तो 5 के साथ सीमा बनाता है। अगला दे रखा है राज्य जिसका नाम है नेपाल। नेपाल जो है वो 1751 किलोमीटर सीमा बनाता है। नेपाल जो है वो 1751 किलोमीटर सीमा बनाता है। और जो सीमावर्ती राज्य हैं वो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ बनाता है। तो नेपाल जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के साथ सीमा बनाता है। तो आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। आगे देखिए, देखते हैं आगे। अगला राज्य दे रखा है, सॉरी अगला देश दे रखा है जिसका नाम है म्यांमार। अब देखेंगे हम म्यांमार के बारे में। तो अगला दे रखा है म्यांमार, और म्यांमार जो है वो कितनी सीमा बनाता है, म्यांमार जो है वो 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है। म्यांमार कितनी सीमा बनाता है, 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है। और जो राज्य हैं वो राज्य कौन कौन से हैं, राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
मणिपुर और मिजोरम। तो म्यांमार जो है वो कितने राज्यों का सीमा बनाता है? वो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ म्यांमार सीमा बनाता है। और म्यांमार जो है वो 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है। उसके बाद जो अगला राज्य दे रखा है आपको वो है भूटान। वो कौन सा है? भूटान दे रखा है। भूटान जो है वो कितनी सीमा बनाता है? भूटान जो है वो भूटान जो है वो 699 किलोमीटर सीमा बनाता है। भूटान कितनी सीमा बनाता है? 699 किलोमीटर सीमा बनाता है। और जो सीमावर्ती राज्य हैं वो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान जो है वो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। टोटल 699 किलोमीटर सीमा बनाता है। और अफगानिस्तान जो है क्या है? अफगानिस्तान जो है वो 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। और किसके साथ सीमा बनाता है? केवल लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। और कुल सीमा की लंबाई कितनी हो गई? 15,106 किलोमीटर। तो कुल सीमा की लंबाई कितनी हो गई? कुल सीमा की लंबाई हो गई 15,106 किलोमीटर। कुल सीमा की लंबाई कितनी हो गई? 15,106.7 किलोमीटर। तो आशा करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। देखिए आगे, आगे कह रखा है यहाँ पर क्या? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। मात्र 106 किलोमीटर लगती है लद्दाख के साथ। जबकि बांग्लादेश की सीमा लगती है 4,096 किलोमीटर लगती है। और यह 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख के साथ 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। अगला पॉइंट देखिए, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ बनाता है। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि बांग्लादेश जो है वो सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ बनाता है? तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। और म्यांमार जो है भारत के साथ जो सबसे लंबी सीमा बनाता है वह अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाता है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है? एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम दे रखा है। और यहाँ पर दे रखा है देश कि किस देश के साथ कौन सा राज्य सीमा बनाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला दे रखा है, सबसे पहला जो दे रखा है यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, उस राज्य का नाम है लद्दाख। सबसे पहला जो राज्य दे रखा है उसका नाम है लद्दाख। तो ये रहा आपके सामने सबसे पहला राज्य कौन सा है? लद्दाख। और लद्दाख जो सीमा बनाता है वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ बनाता है। तो मेरे प्यारे साथियों लद्दाख जो सीमा बनाता है वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा बनाता है। अगला दे रखा है आपके सामने, अगला जो राज्य दे रखा है उसका नाम है उत्तराखंड। तो जो उत्तराखंड है मेरे प्यारे साथियों वह नेपाल और चीन के साथ सीमा बनाता है। तो उत्तराखंड किसके साथ सीमा बनाता है? चीन और नेपाल के साथ सीमा बनाता है। अगला दे रखा है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ सीमा बनाता है। तो पश्चिम बंगाल किसके साथ सीमा बनाता है? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ सीमा बनाता है। अगला दे रखा है सिक्किम। और सिक्किम जो है यह चीन और उसके बाद दे रखा है नेपाल
और भूटान के साथ सीमा बनाता है। कौन? सिक्किम। अगला दे रखा है राज्य असम। असम जो है किसके साथ सीमा बनाता है? ये बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा बनाता है। बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा बनाता है। देखते हैं आगे। अगला दे रखा है राज्य अगला राज्य जो दे रखा है आपके सामने वह है कौन सा? वह दे रखा है अरुणाचल प्रदेश। तो जो अरुणाचल प्रदेश है वह चीन, म्यांमार और भूटान के साथ सीमा बनाता है। तो अरुणाचल प्रदेश किसके साथ सीमा बनाता है? चीन, म्यांमार और भूटान के साथ सीमा बनाता है। अगला राज्य दे रखा है मिजोरम। और मिजोरम जो है दोस्तों, मिजोरम जो है वह बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। तो मिजोरम जो है किसके साथ सीमा बनाता है? यह बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। तो आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये रहा आपके सामने मैप। इस मैप में भी आप सीमावर्ती देशों को देखकर आप अपना लोकेशन क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको अब दिखाएंगे मैप में। देखिए ये रहा सीमावर्ती देश का मैप दोस्तों। यहाँ पे दे रखा है भारत के सीमावर्ती देश। यहाँ पर दे रखा है भारत के सीमावर्ती देश। अब हम आपको एक एक करके समझाएंगे। ऊपर दे रखा है दोस्तों, ये राज्य जो आपको दे रखा है यहाँ पर दिखता होगा। यहाँ पर जो राज्य दिखता है, सॉरी, यहाँ पर जो आपको राज्य दिखता होगा उसका नाम है लद्दाख। यहाँ पर जो आपको राज्य दिखता है ये वाला, और ये कौन सा राज्य है? ये है लद्दाख। ये आपको दिखता होगा। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये दे रखा है लद्दाख। ये दे रखा है लद्दाख। लद्दाख दोस्तों, और लद्दाख जो है यह अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाता है? 106 किलोमीटर बनाता है। लद्दाख जो है अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाता है? 106 किलोमीटर बनाता है। और यहाँ पर दे रखा है भारत की सर्वाधिक छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किसके साथ बनती है? लद्दाख के साथ बनती है। यानी कि भारत की सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है किसके साथ बनती है? वो लद्दाख बनाता है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। तो आशा करता हूं आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अब ये दे रखा है दोस्तों आपके सामने क्या? अब ये दे रखा है आपके सामने पाकिस्तान। तो दो देखिए ये रहा आपका पाकिस्तान। ये रहा पाकिस्तान, और पाकिस्तान देखते हैं किसके किसके साथ सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान जो है वो सीमा बनाता है। देखिए ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान सीमा जो बनाता है ये गुजरात के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है? ये गुजरात के साथ बनाता है। और उसके बाद ये बनाता है राजस्थान के साथ। यानी कि गुजरात के बाद किसके साथ बनाता है? राजस्थान के साथ बनाता है। राजस्थान के बाद ये पंजाब से सीमा बनाता है। तो तीन तो हो गए राज्य, और उसके बाद ये बनाता है जम्मू और कश्मीर के साथ। तो तीन राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा कौन बनाता है? पाकिस्तान बनाता है। तो आशा करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं चीन, कि चीन किसके साथ सीमा बनाता है। तो देखिए ये रहा आपका चीन। ये रहा आपके सामने दोस्तों क्या? चीन। तो देखते हैं चीन किसके साथ सीमा बनाता है। तो चीन देखिए, चीन इधर बनाता है किसके साथ? इधर बनाता है लद्दाख के साथ भी सीमा बनाता है। कौन? चीन जो है इधर लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। कौन? चीन। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड से भी बनाता है। उत्तराखंड के बाद दोस्तों यह बनाता है किसके साथ? यह बनाता है सिक्किम के साथ और भूटान के साथ। और दोस्तों ये बनाता है अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो दोस्तों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद दोस्तों ये बनाता है किसके साथ? सिक्किम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो आशा करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे।
और भारत की दोस्तों जो सबसे लंबी सीमा लगती है वह किसके साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी जो सीमा लगती है वह लगती है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे जो लंबी सीमा लगती है वह किसके साथ लगती है? वह बांग्लादेश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा जो लगती है वो किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे साथियों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है यहाँ पर। आगे कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है, उत्तर में हिमालय कह रहा है, उत्तर में हिमालय, उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करता है। आगे दे रखा है भारत तथा पाकिस्तान, अगला दे रखा है पॉइंट, क्या दे रखा है? भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखाएं अध्यारोपित सीमा एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है, जो अध्यारोपित सीमा होती है वह बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। दोस्तों कब? 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ब्रिटेन के द्वारा अध्यारोपित सीमा को क्या किया था? साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। आगे दे रखा है, इस रेखा का निर्धारण सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आपसे पूछेगा, जो भारत और पाकिस्तान की अध्यारोपित सीमा है जिसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, जिसको सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक उसी प्रकार चीन और भारत में जो अध्यारोपित सीमा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। आगे देखते हैं, मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है, जिसको 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा क्लियर किया गया था। ठीक उसी प्रकार जो रेड क्लिफ रेखा है वह 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे दे रखा है, अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा अलग होता है। जो अफगानिस्तान है वह भारत से किस रेखा के द्वारा अलग होता है? वह डूरंड रेखा के द्वारा अलग होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड के द्वारा दोस्तों क्या किया गया था? निर्धारित किया गया था। अगला दे रखा है, अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश जो है वो कौन सा है? वो श्रीलंका है। यानी कि समुद्र पार भारत का सर्वाधिक जो निकटतम देश है वह श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू के द्वारा, दोस्तों किस जल डमरू के द्वारा? पाक जल डमरू के द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है।
जो श्रीलंका है, और दोस्तों जो भारत का राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु, वह पाक जलडमरू के द्वारा अलग होते हैं। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। पाक जलडमरू जो है यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, जिसकी चौड़ाई दोस्तों कितनी है, 34 से 137 किलोमीटर है। पाक जलडमरू की चौड़ाई कितनी है, 34 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण रॉबर्ट पाक के नाम से किया गया था दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पाक जलडमरू का जो नामकरण किया गया था वह रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, पहला है भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकान योमा, नागा और पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं। तो दोस्तों आपसे पूछेगा भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो आप बताएंगे अराकान योमा, नागा और पटकाई। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। अगला दे रखा है त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा देश त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरे है, तो आप दोस्तों बताएंगे बांग्लादेश जो है वो त्रिपुरा राज्य को 3 तरफ से घेरे है। अगला पॉइंट देखिए, इसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि बताइए वो कौन कौन से राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश भी इनमें शामिल होंगे जो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो वो दोस्तों राज्य और केंद्र शासित में मिलाकर 3 ही हैं, एक है त्रिपुरा, लद्दाख और सिक्किम। आगे देखिए, भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल जो है वो 2216 किलोमीटर बनाता है, और असम जो है 263 किलोमीटर भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम के साथ लगती है, तथा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ लगती हैं, जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य की स्पर्श करती है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा जो है वो असम राज्य की स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है। देखते हैं आगे, पहला है भारत और चीन के मध्य कुल 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वीडियो दोस्तों बड़ी हो जाएगी अगर हम करेंगे क्वेश्चन, इसलिए इस टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब अंत में मैं बोलना चाहूंगा कि देकर फूल गुलाब का कहे गया टोकरी वाला, तुम करते रह जाओगे तैयारी, उसे ले जाएगा सरकारी नौकरी वाला। जय हिंद, जय भारत।